अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाह उम्मत। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत के साथ में रखे। मोहतरम हजरात, कई हजरात जो है बार बार मुझे कमेंट्स कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हजरत मुझे कोई ऐसी जो है चटनी बना दीजिए ताकि जो है शुगर को कंट्रोल कर सके। तो इंशाल्लाह मैं आपको वही चटनी बतलाने वाला हूँ। और उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। देखिए, एक साहब हैं, उनको जो शुगर हुआ, उनको शुगर 20 साल से था। कितनी साल से? 20 साल से। और यानी कि 700 तक उनको शुगर था शुरू में। और अब मैं जो है आप हजरात को दिखा दूं, आप जो है चेक कर सकते हैं। उनका जो शुगर लेवल है वो आप चेक कर सकते हैं। देखिए, पहले 332 था, फिर जो है घटकर 200 कुछ हो गया, फिर 101 हो गया। उसके बाद में जो है शुगर लेवल अब जो है आज उन्होंने भेजा है ये 89 है। तो इनका जो है शुगर लेवल 89 तक हो गया। बाद हजरात कह रहे कि जी ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस आदमी को 20 साल से शुगर हो और उसने आपकी दवाई ली 5100 रुपये की ली है और जो है अभी 15 दिन हुए हैं, उसके आप ऑडियो भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो जो वो कह रहे हैं कि उनको जो है कब से था कब से नहीं था। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो नुस्खा है, आप भी जो है मंगा सकते हैं। तो मैं आज आप हजरात को बतलाऊँगा वो चटनी, वो जो है आप बगौर समाप्त फरमाए। देखिए, आपको लेना है पहले नंबर पे पुदीना पुदीना लेना है। उस दूसरे नंबर पे लेना है आपको अदरक। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपको लेना है चिरायता। चौथे नंबर पे लेना है आपको गुड़मार बूटी। ठीक है, और 5वें नंबर पे आपको लेना है नीम गुठली। नीम गुठली तो आप जानते हैं। और 6ठे नंबर पे आपको लेना है करेले के बीज। ठीक है, करेले के बीज। ये 6 चीज़ें ले लीजिए और इनकी चटनी बना लीजिए, चटनी बेहतरीन करके। और इसमें आप जो है काला नमक गिर सकते हैं। ठीक है, ये 7 चीज़ें हो गई। तो आप इसकी चटनी बना लीजिए और इसको आप महफूज करके फ्रिज में अपने रख सकते हैं। और जब भी आप खाना खाएं तो उसके साथ 1-2 ग्राम चटनी ले लें। या तो आप चपाती पर, रोटी पर उसको चिपड़ लें, उसको चिपड़ सकते हैं आप, या फिर ऐसे खा सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि जितनी आप रोटी खाना चाहते हैं, 1 रोटी, 2 रोटी या 3 रोटी, तो वो जो 1-2 ग्राम है चटनी, वो उन रोटियों पर चिपड़ ले ताकि बराबर रहे। ठीक है, बैलेंस बराबर रहे। और तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप ऐसे खाएंगे तो वो सही नहीं रहेगा। चटनी उस पर आप लगाएंगे रोटी पर, तो उससे बैलेंस जो है वो हर लुकमे का बैलेंस सही होगा और सही मिकदार में आपके पेट के अंदर जाएगी, वो जज्ब होगी। ठीक है, तो आप इस चटनी को बना लीजिए, इंशाल्लाह बहुत ही काम की चटनी है। और मेरे लिए दुआ करें और जो है हमारे अहल अयाल के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा। और दाद खाज खुजली का जो नुस्खा है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसको चेक कर सकते हैं। बाद हजरात कहते हैं कि हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने वो दोबारा वीडियो बनाई और उसको फ़ोटो भी दिखाया उसमें कि सत क्या होती है। तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है भाईजान, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।